हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। एक ताजा सर्वे के अनुसार तेजस्वी बन रहे हैं मुख्यमंत्री, नीतीश छोड़ रहे हैं गद्दी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक रिपोर्ट आई है सबको चौंका दी है। खास करके बिहार पॉलिटिक्स में बीजेपी को तो और भी चिंता में जाने वाली बात है, और चिराग पासवान को तो सब कुछ डूब गया है। जो युवा नेता का तमका लगा था चिराग पासवान पर, अब वो भी नहीं बचा है। नीतीश की तो अब 20 साल बाद 9 बार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेने के बाद इस बार विदाई का साक्षात दिख रहा है आगे से। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस प्रकार, क्योंकि अभी समय है चुनाव में और हाल ही में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नए नए 7 मंत्री बीजेपी बनाए हैं और एक रिपोर्ट आया है। ऐसे जितने भी रिपोर्ट आते हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट में जो भी सत्ता में रहता है उन्हें ही दिखाया जाता है पॉपुलर फेस के रूप में, या फिर बीजेपी को हमेशा रिपोर्टों का फायदा मिलता है। लेकिन इस रिपोर्ट में तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। और ये क्या है रिपोर्ट, किस प्रकार से है, जानते हैं। दरअसल सी वोटर जो एबीपी जो न्यूज चैनल है उसी का एक ग्रुप है और उसका रिपोर्ट आया है और काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। हमेशा एग्जिट पोल के माध्यम से बिहार या फिर देश के सभी राजनीतिक विश्लेषण करते रहती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजनीतिक में नीतीश कुमार को चौंकाने वाली बात कर रही है और 2025 में सीएम पद की छुट्टी हो सकती है नीतीश कुमार की। बात करते हैं रिपोर्ट पर, तो रिपोर्ट सी वोटर के अनुसार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखने में सबसे पॉपुलर फेस बिहार में तेजस्वी यादव बनकर उभरे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के फेस के रूप में तेजस्वी यादव पहले स्थान पर हैं और नीतीश कुमार दूसरे स्थान पर तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा वोटों से, इतने ज़्यादा अंतराल से वो दूसरे स्थान पर हैं कि तेजस्वी यादव को वो छू तक नहीं सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सर्वे जो आया है सी वोटर का, उसमें नीतीश कुमार जो बिहार में सीएम की पहली पसंद है, उसमें नीतीश कुमार को मात्र 18% लोग ही चाह रहे हैं कि वो फिर से दोबारा या फिर लगातार सीएम बने रहें। हम आपको बताते चले कि सबसे पहली पसंद के रूप में तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने पसंद किया है, जबकि तेजस्वी यादव का वोट बैंक मात्र 32% माना जाता है। कि तो क्या जो लोकसभा में तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया कुशवाहा और भूमिहार और अगली जातियों को टिकट देने की, A to Z बात करने की, वो उनके पक्ष में चला गया और 9% वोटों का उफान ला दिया तेजस्वी यादव के लिए और बीजेपी का वोट कट गया। और दूसरा बात, प्रशांत किशोर ने भी इस बार चौंका दिया है सबको। जो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समाप्त हो जाएगी, वो बीजेपी से भी आगे निकल गई है। चिराग पासवान क्या, इस सभी को चिंता में जाने वाली बात है। तो नीतीश कुमार को मात्र 18%, तेजस्वी यादव को 41% और प्रशांत किशोर को 15% लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने, जो कि नई नई पार्टी बनाए हैं और जन सुराज, उसके बावजूद 15% लोग प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं। और जबकि बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें किस प्रकार से उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो ये भी चौंकाने वाली खबर है। चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी आते हैं, बीजेपी के अभी बिहार में चेहरा, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें भी लोग 8% लोग चाह रहे हैं। हालांकि बीजेपी जिस प्रकार की कंफ्यूजन की राजनीतिक बिहार में कर रही है, न किसी चेहरा को आगे कर रही है न किसी को दबा रही है, तो इस कंफ्यूजन के राजनीतिक में 8% वोट सम्राट चौधरी के साथ आना भी अच्छी बात है। लेकिन ये रेस में तेजस्वी यादव से काफ़ी पीछे छूटते दिख रहे हैं। अगले जो 5वें चेहरे के रूप में आ रहे हैं वो चिराग पासवान, जिनको लेकर काफ़ी पॉपुलैरिटी थी और तेजस्वी यादव के समानांतर माना जाता था, लेकिन ये तो बहुत पीछे चले गए चिराग पासवान, मात्र 4% वोट। और 4% क्या उनके स्वजातीय हैं, जो पासवान जाति के लोग हैं वही, क्योंकि उनकी जनसंख्या 4.5-5% के करीब है और वो चिराग पासवान को मात्र 4% लोग ही चाह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना। तो ये जो तमाम तरह की न्यूज़ चल रही थी कि युवाओं में काफ़ी फेमस हैं युवा लोग, तो चिराग पासवान की तो दिख नहीं रही इसमें, सम्राट चौधरी आगे निकलते दिख रहे हैं इनसे। अब बात कर लेते हैं 9 बार के, हालांकि नीतीश कुमार के लोग अभी भी नारा ये लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, जेडीयू के लोग, तमाम लोग। लेकिन राजनीतिक में अब नीतीश कुमार अंतिम ढलान पर हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चाएं चली और सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक पहुंच गई उनके बारे में, वो उनके लिए सबसे बड़े नेगेटिव की काम कर रही है। नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर उतना निगेटिव नहीं है जितना कि उनके स्वास्थ्य और उनके जो अगल बगल के लोग हैं उनके प्रति जो अफवाह फैली है, उनके चलते नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार दिनों दिन गिरते जा रहा है। और अगर जल्दी से चुनाव नहीं हुए तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और बीजेपी इस पर सोचना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का समय जैसे और बीतता जाएगा, 7-8 महीने का चुनाव में समय है, नीतीश कुमार का चेहरा और भी धूमिल होता जाएगा।
और बीजेपी अगर अभी से ही अपना कोई चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट कर दे मुख्यमंत्री का, या अभी ही मुख्यमंत्री बना दे 7-8 महीने के लिए कुछ ऐसा काम कर दे, तब तो फिर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से सर्वे में आगे बढ़े हैं, वाकई आश्चर्यजनक है। अब बात कर लेते हैं कि सरकार के कामकाज से कितने लोग खुश हैं। सर्वे ने इस बात पर भी ध्यान रखा, पूछा लोगों से कि आप सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं, तो नाखुश लोगों की संख्या 50% है। यानी 41% लोग सीएम बनाना चाह रहे हैं और 50% नीतीश कुमार के कामकाज से नाखुश हैं। तो सोच लीजिए कि सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है। नाखुश हैं लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते, ऐसे लोग 22% हैं। नीतीश कुमार के से नाखुश तो है लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, और खुश है बदलाव नहीं चाहते, ऐसे लोग 25% हैं। और जो चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो बना है, और वो तेजस्वी यादव का मुद्दा वो बार बार उठाते रहते हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना है। 45% लोगों ने माना है कि बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहेगा। महंगाई 11% लोगों ने माना है। बिजली पानी को लोग 10% माने हैं। किसान की समस्या 4% लोगों ने माना। भ्रष्टाचार 4%, नहीं, भ्रष्टाचार बिजली पानी एकदम मुद्दा से गायब होते जा रहा, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर बिहार चुनाव में उभरा है। और तेजस्वी यादव के लिए जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर माई बहन योजना के माध्यम से पूरे बिहार में अपने बातों को पहुंचाने का काम किए, और बेरोजगारी को लेकर उन्होंने तमाम तरह की नौकरियों देने के लेकर 10 लाख की बात की, और ये मुद्दा बिहार में बनते हुए दिख रहा है। इस पर सवाल भी खड़ा कर सकते हैं पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, कि ये सर्वे स्पॉन्सर है, ये है, वो है। लेकिन सर्वे जो आया है उसके अनुसार तो तेजस्वी यादव की वाहवाही हो ही रही है। बात रह गई निशांत की। निशांत को लेकर भी तमाम तरह के चर्चे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक में एंट्री होगी। लेकिन हमारे विश्लेषण के अनुसार अगर निशांत की जेडीयू में एंट्री होती है तो फिलहाल तो अभी फायदा मिल सकता है, हो सकता है कोई मंत्री पद या नीतीश कुमार अपने से सीएम भी बनवा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम राजनीतिक में जेडीयू अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि उनसे जो मूल समीकरण है वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है। खास करके जो उनको लव कुश समीकरण है उसमें दो फाड़ होते हुए सीधा सीधी दिख रहा है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में लव कुश को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अगर लव नीतीश कुमार के साथ भी रहा तो कुछ साथ नहीं रहेगा उनके बेटे के आने के बाद, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि नेता हम क्यों बार बार उन्हें ही माने, हम लोगों की तो बारी है और जनसंख्या उनसे ज़्यादा है, तो कुछ टूटेगा ही। अति पिछड़ा तो बीजेपी अपने पास कर ही लिए, तो नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उसमें भी बिखराव होना है एकदम। तब बीजेपी के साथ ही जाएंगे ज़्यादातर लोग। महिलाओं में तेजस्वी यादव जिस प्रकार की योजना ला रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, और बीजेपी की जिस प्रकार से दिल्ली में महिला सीएम बनाए तो बीजेपी के साथ भी जाएंगे। तो नीतीश कुमार के वोट में मिला जुला कर बचेगा सिर्फ वही जो 2.5% उनकी स्वजातीय वोट है, लव। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने